Jai Hind. So today we are going to start with the rest of the question of 8.2 and we are going to start with the question number 3rd. But before I start the question number 3rd, those who are new to the channel, subscribe the channel, press the like button and bell icon also, and share the video those who are in the need, and share with your friends also. Now come to problem 3rd. Find the area of the region bounded by the curve. अब this is एक के साथ किसी एक वेरिएबल के साथ स्क्वायर है, दूसरे के साथ लीनियर पावर है, 1 पावर. इट मींस इट्स ए इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की इक्वेशन है. सो सॉल्यूशन. सो द गिवन कर्व y is equal to x square plus 2 represent किसकी? इक्वेशन ऑफ, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ कौन सा? अपवर्ड पैराबोला. So this is a upward parabola with vertex. इस बार जो वर्टेक्स है वो 0 2 है, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आएगी? 2. तो वर्टेक्स कितना है? 0 2. These two are the equations of line 1 2 3. ये तीनों की तीनों जो है वो इक्वेशन ऑफ क्या है? लाइन है. So y is equal to x square plus 2. ये पहला इक्वेशन ऑफ लाइन अगर लिखते हैं तो सबसे पहले y इज इक्वल टू x, दूसरा, देन x इज इक्वल टू 0, तीसरा, देन x इज इक्वल टू 3, द फोर्थ वन. क्लियर? सो वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ लाइन एंड 1 इक्वेशन ऑफ पैराबोला. विच काइंड ऑफ पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ फर्स्ट द पैराबोला. सबसे पहले मैं पैराबोला ड्रॉ करने के लिए, अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कितना है? वो 0 0 पे नहीं आएगा. इस बार कहां पे आएगा? x की वैल्यू अगर 0 है तो y की कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए. यानी कि इस बार जो पैराबोला बनेगा वो कहां से बनेगा? y2 से बनेगा, यहां से बनेगा. क्यों? क्योंकि ये जो वर्टेक्स है ये x का 0 पे है और y का किस पे है? 2 पर है. क्लियर? नाउ कम टू सेकेंड. y इज इक्वल टू x लाइन है. अब इसको ड्रॉ करना है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए इट्स वेरी सिंपल. xy, x0 y0, x1 y1, x2 y2. तो ये लाइन कहां से पास करेगी? ये रहा 1 1. कहां से पास करेगी? 0 0, x की 1, यहां x की 1, y की 1, ये रही. ठीक है, x की 2, y की 2. तो दिस लाइन विल पास लाइक दिस. क्लियर? अब बात करते हैं x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 ये लाइन आएगी. x इज इक्वल टू 3, जो x इज इक्वल टू 3 आएगी वो ये. पैराबोला कभी भी ऐसे नहीं होता, ये फैलता है ऐसे आगे की तरफ. अगर x इज इक्वल टू 3 है तो वेयर टू ड्रॉ? हेयर समवेयर. ये 1 था, ये 2 था, ये 3. यहां पे x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 3, यहां x इज इक्वल टू 0. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व, दिस लाइन एंड दिस लाइन. यानी इन सबके जो बीच का एरिया होगा हमें वो फाइंड आउट करना है. यानी मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है. आई हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया. यहां पे x की वैल्यू कितनी है? 3 है. यानी कि इफ अगर इस कर्व में से मैं इस लाइन के एरिया को माइनस कर देता हूं, क्योंकि कर्व का एरिया कहां से कहां तक होगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट के नीचे यहां x एक्सिस तक. एंड जो लाइन का एरिया होगा वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसके नीचे वाला,
So if I will subtract this area of line from this curve, then I will get the solution. So हम बात करते हैं किसकी, कि रिक्वायर्ड एरिया की. सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू, क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया, हमारे पास इंटीग्रेशन कहां से 0 to 3 दिस इक्वेशन ऑफ y dx, कौन सी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ओके, माइनस y dx इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, ये जो दे रखी है, इसका एरिया कौन सा होगा, ये अगर हम वहां पॉइंट लिख लें O A B C D, तो ये लाइन का एरिया कौन सा होगा, O A B O. पैराबोला का कौन सा होगा, O A C D O. ये तो आप ये चीज भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस थिंग नाउ. अब मैं यहां से इज इक्वल टू 0 to 3 इक्वेशन ऑफ पैराबोला y की वैल्यू कितनी है, x स्क्वेयर प्लस 2 माइनस इक्वेशन ऑफ लाइन y की वैल्यू कितनी है, x, ठीक है, और ये आ गया dx. क्लियर. नाउ a इज इक्वल टू इंटीग्रेट x स्क्वेयर का x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x माइनस x स्क्वेयर अपॉन 2, और ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 0 to 3. क्लियर. सो a इज इक्वल टू 3, सो ये बन गया 3 का क्यूब 27 अपॉन 3, फिर से काट के 9 प्लस 6 माइनस 9 अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 0 0. So a is equal to 9 plus 6 15 minus 9 upon 2. It implies ये 30 minus 9 upon 2 21 upon 2. So area is equal to 21 upon 2 square units. So listen very carefully. This application of integral is totally depend how to solve, totally depend upon the this limits. और लिमिट कैसे मिलती हैं, with the help of point of intersection. Second, it is totally depend upon the graph, imagination. If you are good in the imagination, if you can draw, if you know the equations of कि ये सर्कल की होती है, ये अपवर्ड पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला, then it is very simple to solve these kind of questions. Pause the video to note down. Now come to fourth question. Using integration, find the area of the region bounded by the triangle whose vertices are -1 0, 1 3 and 3 2. It's again very important question. How to find out the area of triangle using integration? कि इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले जाते हैं. Let us see. And when vertex are given to you. In examination, you will find two type of question of triangle. One, when points are given to you, and the second one is when equations are given to you. So if points are given to you, then you have to find out the equation first. जब points given है तो equation बनानी है, जब equation given है तो points बनाने हैं, क्योंकि points limits के लिए चाहिए. So we'll start. So given points are solution. सबसे पहले रफली सा डायग्राम बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं ट्राइंगल का, ताकि हमें यह पता रहे कि मुझे करना क्या है, कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है. -1 0, x की वैल्यू -1, यहां -1 मान लेते हैं, y की वैल्यू 0, तो दिस इज द पॉइंट -1 0. ओके, देन 1 3, x का 1, y का 3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. No need to use scale. We have to draw the diagram in a roughly mode. ठीक है, बट डायग्राम होना चाहिए. So 3, ये x का 1 यहां पे और y का 3 यहां पे. So this is the second point. x का 3 यहां पे और y का
2 यहां पे, तो ये पॉइंट बना हेयर समवेयर, ठीक है। नाउ ज्वाइन दिस 1 2 3. So I'm going to write here this point 1 3, this is 3 2 and remove this one, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक। A B C. Now we have to find out the area of this triangle. Okay, so कैसे निकाल सकते हैं? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां आ गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस लाइन का एरिया जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक नीचे तक होगा, कहां तक है? जहां x1 है, यहां तक, जहां x1 है, ठीक। फिर इस लाइन का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के, ये देखो यहां पर 3। ओके, अगर इस लाइन का एरिया ऐड कर देता हूं, जो यहां से यहां तक मिलेगा, और इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, जो ये नीचे वाला एरिया होगा, तो आई विल गेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। क्लियर? चलो लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द इक्वेशंस। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इक्वेशंस को फाइंड आउट करते हैं। सो गिवन पॉइंट्स आर, हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है, ए पॉइंट कितना है? -1 0, बी पॉइंट 1 3 एंड सी पॉइंट हमारे पास है 3 2। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर ढूंढनी हो व्हेन पॉइंट्स आर गिवन टू यू, सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या फॉर्मूला होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके, और यहां पे x माइनस x1। सो दिस इज द फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहले जो लाइन की इक्वेशन बनाई जाएगी, वो कौन सी लाइन की इक्वेशन बनाई जाएगी? वो बनाई जाएगी ए बी। सो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या है? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, उसके हिसाब से y माइनस y1 कितना है? 0। While doing this calculation, be confident and be particular, क्योंकि एक भी वर्ड आपने गलत लिख दिया तो इट मीन्स द होल वर्क इज रॉन्ग। y2 ये है, x2 y2 3, y1 0, सो 3 माइनस 0 3 अपॉन x2 माइनस x1, तो कितना आ गया? 1 प्लस 1 2, x माइनस x1, तो ये +1 हो जाएगा। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 3/2x प्लस 3/2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये ए बी की इक्वेशन आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट बी सी। सो इक्वेशन ऑफ बी सी वही y माइनस, अब ये x1 y1, ये x2 y2, तो x1 कितना है? 1, सॉरी y1 कितना है? y माइनस y1 3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 2 माइनस 3 -1, कितना? -1 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 1 2, ब्रैकेट में x माइनस x1 that is -1. Now it implies it equal to y is equal to -1 upon 2x plus 1 upon 2 plus 3. एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 2 आएगा, तो ये कितना बन जाएगा? यहां पे 3 2 6, 6 plus 1 7 upon 2. तो it implies y is equal to -1/2x plus 7/2. This is your second equation.
नाउ ए बी आ गया, बी सी आ गया, नाउ वी हैव टू फाइंड ए सी। अब हमें ए सी फाइंड आउट करना है। सो इक्वेशन ऑफ ए सी, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। सो y माइनस y1 जीरो है, नो नीड टू राइट, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 कितना आया 2 अपॉन x2 माइनस x1 कितना आया 3 प्लस 1 4। सो 2 अपॉन 4 ये आ गया 2। x माइनस x1 माइनस 1 है प्लस 1। सो इट विल बिकम y इज इक्वल टू 1 by 2x plus 1 by 2. This is your third equation. Clear? अब हमें तीनों की इक्वेशंस मिल गई। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग व्हाट? यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मेथड से। अब वो क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू, सबसे पहले ए बी की -1 से लिमिट 1, क्योंकि x की लिमिट लग रही है y dx, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। क्लियर? प्लस बी सी लिमिट 1 to 3, 1 to 3, y dx, equation of line BC. Then next minus AC limit -1 से 3, y dx, equation of line AC. Clear? This is the correct way to write down. Now अब हम सॉल्व करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसमें y की वैल्यू लिखेंगे तो -1 to 1, क्या वैल्यू आएगी y की? क्या वैल्यू आएगी y की? इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी है। ए बी की इक्वेशन कितनी है? 3x अपॉन 2 प्लस 3/2 dx प्लस 1 to 3। इक्वेशन ऑफ बी सी लिखेंगे कितनी है? -1/2x प्लस 7/2 dx माइनस -1 to 3 इसमें लिखेंगे, और इक्वेशन किसकी आएगी? AC की। और AC की इक्वेशन कितनी है? 1/2x प्लस 1/2 dx। नाउ इंटीग्रेट 3x का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3/2x -1 1 प्लस यहां पे -1 अपॉन 2 x का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर अपॉन -x स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 2 ऑलरेडी है, इट विल बिकम 4 प्लस 7 अपॉन 2x लिमिट 1 to 3 माइनस यहां x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x/2 -1 to 3। क्लियर? नाउ पुट द लिमिट। अब हम लिमिट को पुट करते हैं। सो सबसे पहले 1 पुट किया, 3/4 प्लस 3/2। क्लियर? अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो बना 3/4, क्योंकि माइनस पुट किया तो ये पॉजिटिव है 3/4, तो और यहां पे पुट किया तो -3/2। क्लियर हो गया? और अगर मैं इस ब्रैकेट को रिमूव कर दूं तो क्या होगा? यहां पे सिर्फ प्लस ही आएगा, ये तो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ठीक? ओके, नाउ प्लस 3 का स्क्वायर -9/4 प्लस
21/2, फिर मैं माइनस लगाऊंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 पुट किया, -1/4 प्लस 7/2. क्लियर? ओके, नाउ कम टू हियर, यहां पे माइनस 3 पुट किया, 9/4 3 पुट किया अपर लिमिट, प्लस 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट किया 1/4 minus 1/2. The main thing is the calculation. Again and again I am telling, while solving these questions, be particular about the calculation. Otherwise, definitely you will do some mistakes. So I am going to rub this side क्योंकि यहां पे जगह बची नहीं है. So इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने आपको बता दिया था कैसे बनेगी. सो आई एम गोइंग टू रब दिस. सो अब हम सॉल्व करेंगे एंड विल सॉल्व, बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ताकि कोई मिस्टेक ना हो पाए हमारे से. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं किसकी. लेट अस सी 3/2 प्लस 3/2, तो 2 एलसीएम आ गया 6/2, 6/2 प्लस, यानी इसको ओपन कर लेते हैं, माइनस 9/4 प्लस 21/2. ओके, ये माइनस अंदर गया तो ये प्लस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 7/2. क्लियर? ये माइनस, इसको बाद में इसको अंदर लेके जाते हैं तो ये बना क्या, ये बना हमारे पास माइनस 9/4 माइनस 3/2. ये जब माइनस गया तो ये प्लस हो गया, तो दिस विल बिकम एज इट इज प्लस 1/4 माइनस 1/2. क्लियर? अब सबके नीचे, जिन के नीचे 2 एलसीएम है उनको हम एक साथ लिख लेते हैं या उनको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं. सो इट विल बिकम इजी. और जिसके नीचे 4 है उनको एक साथ लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इन सबके नीचे 2 है तो ये 2 ही आ जाएगा. 2 एलसीएम, 6 प्लस 21 कितना बना, 27. 27 माइनस 7 20, 20 माइनस 3, 20 माइनस 3 17, 17 माइनस 1 16, 16. तो ये बना 8. ओके, इन सबके साथ माइनस साइन है किसके साथ, 4 वाले, ये 4 देखते हैं, 4 प्लस 4 एलसीएम, -9 प्लस 1 कितना बना, -8, -8 -9 -8 -9 -17, -17 प्लस 1 -16 -16, 4 4s are 16. So area is equal to 8 minus 4, that is 4 square units. So like this you can solve this question. Pause the video to note down. Now come to 5th question. Using integration, find the area of the triangular region whose sides have the equation this. So previous question it was that the vertex were given to you and first we find out the equations and then we use the formula. But here equations are given to you and we have to find out the formulas first. Points, vertex first. So solution, y is equal to 2x plus 1, ये first. Y is equal to 3x plus 1, this is second. X is equal to 4, this is third. अब इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं, देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल कर देते हैं. 3x plus 1, सो ये कितना बन गया, 2x minus 3x is equal to 0. So minus x is equal to 0, x is equal to 0.
क्लियर हो गया? अब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, यहां पे किसी एक में पुट कर लो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, सो y इज इक्वल टू 1. सो एक पॉइंट तो आ गया, कौन सा? फर्स्ट पॉइंट x0 y1. क्लियर? ड्रॉ करते रहते हैं साथ साथ में, सो यू विल कम टू नो कि हमने क्या किया है. सबसे पहले 0 1 x0 y1, ये पॉइंट यहां पे आया कहीं पे, ठीक है? कौन सा पॉइंट? 0 1. नाउ कम टू नेक्स्ट. अब सेकंड और थर्ड को करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, x की वैल्यू कितनी है? 4. पुट कर देते हैं. x इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू, यहां 4 पुट किया, 4 3 12, 12 प्लस 1 13, सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 30. सो पॉइंट क्या आ गया? 4 एंड 13. क्लियर? तो सेकंड पॉइंट 4 और 13 कहां होगा? x का 4, ये 1 2 3 4 यहां पे, y का 13 यहां पे कहीं मान के चलते हैं, कहीं भी यहां पे कहीं मान के चलते हैं. क्लियर? सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 4 13. नाउ ये सेकंड पॉइंट आ गया आपका. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, यही दो बची हैं. यहां पे भी x की वैल्यू क्या आ गई? कितनी? 4. तो व्हाट अबाउट y? 4 2 8 9, y कितना आया? 9. सो पॉइंट आ गया 4 और 9. दिस इज थर्ड. ओके, सो अगेन x का 4 और y का 9, ये कहीं इसी लाइन में होंगे, यहां पे कहीं मान लेते हैं, सेम लाइन आएगी. सो नाउ ज्वाइन. अब मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं. सो ज्वाइन करेंगे, सो ये क्या आएगा? 1 line this one, 1 this one and 1 this one. ठीक? ये क्या बना था? 4 और 9. तो इसको मैं A मान लेता हूं, इसको B and this is C. क्लियर? A B C, हमारे पास 3 पॉइंट आ गए. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया. अब ध्यान से देखें तो इस एरिया को निकालने के लिए इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक परपेंडिकुलर लाइन है. तो यानी अगर मुझे इसके बीच का एरिया निकालना है तो ऊपर वाली लाइन से मुझे नीचे वाली लाइन के एरिया को क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. दैट्स इट, नथिंग एल्स. और कुछ भी नहीं करना है. क्लियर? कुछ भी नहीं करना है. ओके, नाउ कम टू दिस, कि अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगुलर रीजन. सो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन. अच्छा, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है भाई? ये जो पॉइंट आए थे, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए थे, ये किस लाइन के आए थे? ये फर्स्ट और थर्ड के आए थे. ध्यान से देखो, 4 और 13 जो पॉइंट आए थे वो किस लाइन के आए थे? सेकंड और थर्ड के आए थे. यानी ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है? 4 और 13 इंटरसेक्टिंग इस और इस लाइन का है. ये जो पॉइंट है ये इस और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग है. तो 4 और 13, ध्यान से देखो, सेकंड और थर्ड, यहां पे 0 और 1, फर्स्ट और सेकंड. तो कॉमन लाइन कौन सी है दोनों में? कॉमन लाइन इसमें और इसमें और इसमें कॉमन लाइन कौन सी है? इन दोनों पॉइंट में कॉमन लाइन है ये. तो कॉमन इक्वेशन कौन सी होगी? ये होगी, इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी y इज इक्वल टू 3x प्लस 1. ये होगी x इज इक्वल टू 4, और नीचे वाली होगी फर्स्ट y इज इक्वल टू 2x प्लस 1. सो सिंपल. क्लियर? नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल रीजन इज इक्वल टू, सबसे पहले लिमिट 0 टू 4 y dx, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी? AB.
ओके, माइनस 0 to 4 अगेन सेम है, 0 to 4 इक्वेशन सॉरी y dx इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन AC। इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन है जो दोनों का परपेंडिकुलर बना रही है। ओके, नाउ कम टू द सॉल्यूशन। सो एरिया इज इक्वल टू 0 to 4 3x plus 1 minus 2x plus 1 dx। ओके, इंटीग्रेट a इज इक्वल टू, या तो पहले ही इसको यहीं सॉल्व कर लो, 0 to 4 3x minus 2x x 1 minus 1 0। सो x का करेंगे तो ये आ जाएगा x square upon 2 and 0 to 4 it implies 16 upper limit minus lower limit, so 8। सो हमारे पास जो एरिया बना, एरिया इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। So you will find these kind of question in the examination. Okay, pause the video to note down, and you have to complete these three questions, third, fourth and fifth of 8.2 and first and second most important question that I taught in my previous video. Till that, Jai Hind.